ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। ओबामा के ताज दौरे को वकीलों ने जोड़ा खंडपीठ की मांग से। पीएम को लेना होगा निर्णय, वरना अमेरिकी राष्ट्रपति को झेलना होगा काले कोट का विरोध। शनिवार रात बसपा नेता के घर पर हुए हमले के बाद परिवार दहशत में। इससे पहले भी कई बार मिल चुकी है बसपा नेता को धमकियां। मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में जुटा नगर निगम। दशहरा घाट पर चलाया अभियान। कर्मचारियों के साथ नगर आयुक्त ने किया सहयोग। और मथुरा जेल में हुए गैंगवार से आगरा जिला जेल में बढ़ी सतर्कता। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में हुआ इजाफा। मुलाकातियों की हुई सघन चेकिंग। और अब खबरें विस्तार से। आगरा में खंडपीठ की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे अधिवक्ताओं ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर प्रधानमंत्री द्वारा इस संदर्भ में आगामी 25 जनवरी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो सभी अधिवक्ता अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजमहल भ्रमण का विरोध करेंगे। आगरा में वकीलों ने ऐलान किया है कि 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को ताजमहल का दीदार नहीं करने दिया जाएगा। ये ऐलान आगरा दीवानी में हाईकोर्ट खंडपीठ को लेकर 17 जिलों के अधिवक्ता और जनप्रतिनिधियों की महापंचायत में लिया गया। वकीलों का कहना था कि अगर 25 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सत्र में आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ के लिए वायदा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वकील ताजमहल का घेराव कर ओबामा को ताज का दीदार नहीं करने देंगे। यही घोषणा की है सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद कि 25 तारीख तक या नरेंद्र मोदी ये आश्वासन देते हैं कि इस मैटर को अगले बजट सेशन तक निपटा दिया जाएगा। खंडपीठ का मामला आज बरसों से लटका रहे हैं। कभी गेंद उत्तर प्रदेश के पाले में फेंक देते हैं, कभी चीफ जस्टिस के पाले में फेंक देते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे बेंच का मुद्दा केंद्र सरकार का है। इसलिए हमने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है या बजट सेशन तक इस मुद्दे को सुलझाने का वो आश्वासन देते हैं। 25 तारीख तक का हमने उन्हें समय दिया है। नरेंद्र मोदी हमसे बात करके इस मामले में कोई ठोस आश्वासन देंगे तो हम बराक ओबामा को ताजमहल देखने देंगे, अदरवाइज हमने ताजमहल में उनको घुसने नहीं देंगे। ये हमारा प्रण है। आगरा में वकील हाईकोर्ट खंडपीठ को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगरा में खंडपीठ स्थापना की बात कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई सही जवाब या आश्वासन न मिलने की स्थिति में वकीलों ने ऐलान किया है। वहीं आगरा में फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल भी इस महापंचायत में मौजूद रहे और वकीलों के साथ हैं, लेकिन वकीलों के ओबामा को ताज दीदार न करने के ऐलान पर सांसद ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि 25 जनवरी तक प्रधानमंत्री और विधि मंत्री से वकीलों की मुलाकात करा दी जाएगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वकीलों को ताज पर प्रदर्शन करना पड़े। लेकिन फतेहपुर सीकरी सांसद न तो वकीलों का साथ छोड़ना चाहते हैं और न ही वकीलों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विरोध। ये तो पीछे की बात है। पहले हम 25 तक मुलाकात कराने की कोशिश 100% करेंगे और उसी पे हम लोग आज जा रहे हैं। आज तो हमारे घर में शादी है, हम कल जाएंगे और वहाँ माननीय मोदी जी से और माननीय विधि मंत्री से कोशिश करेंगे कि टाइम मिल जाए, पर इनको हम लोग बुला लेंगे। 27 तारीख को पीछे की बात है, जब हमारी बात मुलाकात हमारे अपने नेताओं से हो जाएगी और दोनों की मुलाकात के बाद जो निर्णय होगा 27 की नौबती नहीं हो सकता, 27 की नौबती नहीं आए। अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजमहल दीदार के लिए आगरा आगमन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर हमले की आशंका की जानकारी के बाद डॉग स्क्वाड और BDS टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत के मेहमान बने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 27 जनवरी को ताज नगरी आगरा आकर ताजमहल का दीदार करेंगे, जिसको लेकर ताज नगरी आगरा में अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। हाल ही में अमेरिकी सीक्रेट खुफिया एजेंसी ने
आतंकी हाफिज सईद के द्वारा दिल्ली आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर आतंकी हमले की आशंका जताई, जिसको लेकर यमुना एक्सप्रेस वे पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 27 जनवरी को ताज का दीदार करने आगरा आ रहे हैं। उसी के चलते आगरा पुलिस और खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई हैं। आगरा में एसएसपी के आदेश पर बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम ने एक्सप्रेस वे पहुँच चेकिंग की। टीम के अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। श्री एसएसपी महोदय के आदेशानुसार सीओ एतमादपुर के निर्देश में चेकिंग की गई है। ये आने वाली 26 जनवरी व अमेरिकी राष्ट्रपति के आने की संभावना को रखते हुए चेकिंग की गई है। ये कोई खास चेकिंग नहीं, ये तो साधारण चेकिंग है। शनिवार को मथुरा जेल में हुए गैंगवार में मारे गए कुख्यात अक्षय सोलंकी की मौत की खबर सुन कई परिवारों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि मृतक का आगरा में बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और लगातार चौथ वसूली के लिए अपने साथियों द्वारा धमकियां भी दे रहा था। हमारे यहाँ पे 2008 में आया था, तो हमने ये किराए पे रखा था, जो हमारे गाँव के बंदे ने एक रखवाया था। तो उस टाइम पे ये आया था यहाँ पे, तो तकरीबन 9 महीने रहा था ये यहाँ पे। तो इसकी कुछ उल्टी सीधी हरकतें दिखी थी और मतलब बाहर ठीक नहीं था, तो पापा जी ने इसे निकाल दिया था। तो करीब निकालने के बाद 8-10 दिन बाद इसने मतलब घर पे आके धावा बोल दिया, और जिसमें मेरी मम्मी और पापा और बुआ की लड़की का मर्डर ये करके फरार हो गया, यहाँ से भाग गया। तो मुझे जानकारी मिली तो मैं मथुरा में था, वहाँ से मैं आया, पढ़ाई कर रहा था मथुरा से। तो यहाँ पर आया तो फिर मैंने पुलिस का सहयोग किया और पुलिस वालों के साथ जाके शहीद नगर से इसे गिरफ्तार करवाया। तो वहाँ से जाके इसे जेल भेज दिया 2009 में। 29 मार्च 2009 की बात थी ये। फिर उसके बाद में केस चलता रहा, तो हमने केस लड़ा काफ़ी। फिर हमारा 2012 में जजमेंट हुआ, जिसमें आजीवन कारावास दिया गया इसे। तो पुलिस ने और छानबीन की, तो इस पर और भी केस निकले और कई जगह से वांटेड निकला ये। तो फिर उसके बाद में और भी इस पे केस लग गए। तो मथुरा की पुलिस केस भी चला था, तो वहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया जेल में। तो अभी कल यहाँ पे आए थे पुलिस वाले ताजगंज थाने के अपने, तो उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस गैंगवार में तो इसे गोली मार के हत्या कर दी गई इसकी जेल में। काफ़ी सातिर था इसका। पिछला रिकॉर्ड भी इसका काफ़ी भयानक रहा था, तो काफ़ी यहाँ पे गश्त भी रखी गई थी इसी कारण। मथुरा जेल में हुए गैंगवार की घटना के बाद इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति आगरा जिला जेल में ना हो, इसके लिए जिला जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी है। वहीं मुलाकातियों की सघन तलाशी कर मुलाकात कराई गई और यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों को और भी सतर्क रहने के आदेश दिए गए। मथुरा जेल में हुए गैंगवार में एक कैदी की मौत और उसके बाद एक कुख्यात के इलाज के लिए ले जाते समय हाईवे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हर तरफ से दबाव में आई सरकारी मशीनरी ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर आगरा जिला जेल पर देखने को मिला। जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद कर दिया गया और मुलाकात के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया और अंदर ले जाने वाले सामान की चेकिंग भी बारीकी से की गई, जिससे कोई भी आपत्तिजनक चीज अंदर ना पहुंच जाए। अपने घर पर हुए हमले से दहशत ज़दा हैं बसपा नेता और उनका परिवार। अज्ञात लोगों ने शनिवार की देर रात जिनकी टाटा सफारी गाड़ी को जलाकर खाक कर दिया। बसपा के लोकसभा प्रभारी मुकेश कल्याण ने बताया कि उनके घर पर कई राउंड फायरिंग करने के बाद उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर हमलावर फरार हो गए। यहाँ आपको बता दें कि बीएसपी नेता को पहले भी कई बार जानलेवा धमकियां भी मिल चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा प्रभारी मुकेश कल्याण की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात उनके घर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और कई राउंड गोलियां भी चलाईं। इस वारदात के दौरान उन्होंने बसपा नेता के बाहर खड़ी टाटा सफारी गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर हालांकि कोबरा टीम पहुंची, लेकिन तब तक अज्ञात लोग भाग निकलने में सफल हो चुके थे, जबकि सुबह थाने का फोर्स भी घटना की तफ्तीश करने पहुंचा। बसपा नेता मुकेश कल्याण ने सारा घटनाक्रम बताते हुए अपना दुखड़ा रोया। लगभग 2:45-3 बजे की घटना है। गोली की आवाज़ सुनाई दी, तो गोली की आवाज़ सुन करके हम लोग उठे। जब तक एक गोली और चली, फिर मैं अपनी रिवॉल्वर लेकर के लाइसेंसी मैं बाहर निकलने का प्रयास किया, तो मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ लिया कि आप बाहर गोली चल रही है, आप बाहर मन जाओ। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीएसपी नेता को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट कराने के बाद भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे मुकेश कल्याण को काफी निराशा हुई थी। उन्हें शक है कि उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। काफ़ी हमने तो पुलिस से निवेदन किया, काफ़ी हम भाग दौड़ की
और सभी जगह हमने लिखित में भी दिया। जी पूरी तरह से खतरा है, रात को भी बाल बच गए हैं। हो सकता है इसी उद्देश्य से गाड़ी में आग लगाई है, उसी उद्देश्य से उन्होंने फायर किया है कि मैं बाहर निकलूं और मुझे गोली मार दें। लगभग यही उद्देश्य, मुझे लगता है कि उनका यही उद्देश्य था। इस हमले से वो और उनका परिवार पूरी तरह से दहशत में है, जिन्हें अपनी जान का खतरा दिखाई दे रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर अपनी औपचारिकता इस बार भी पूरी कर ली है, लेकिन पीड़ित परिवार को उससे कोई भी खास उम्मीद नहीं लग रही है और वो ईश्वर से अपनी खैर मना रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया
तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। कुपोषण और बीमारियों से निजात पाने के लिए अब महीने में 2 बार बैठक करना हुआ अनिवार्य। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी NK पालीवाल ने बताया कि बैठक हर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित की जाया करेगी, जिनमें डॉक्टर्स के अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी मौजूद रहना होगा। आगरा में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बढ़ते ग्राफ ने सरकारी अफसरों की पेशानी पर बल ला दिए हैं। डीएम ने जिस पर भारी गंभीरता दिखाई है। मुख्य विकास अधिकारी NK पालीवाल बताते हैं कि प्रशासन ने अब हर माह ग्रामीण अंचलों में स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित बैठक कर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। CDO के मुताबिक ये बैठकें हर महीने में 2 बार किए जाया करेंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आंकड़े एकत्रित कर ब्यौरावार रिपोर्ट पेश करनी होगी। अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई थी, उसी में जिला कार्यक्रम अधिकारी जिसमें CDO POs वगैरह ने भाग लिया था। उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि एक माह में 2 बार PSC पर, जिसमें डॉक्टर और CDO POs रहेंगे, वो बैठक करेंगे और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियां हैं या कुपोषित बच्चे हैं, उनके पूरे विवरण उसमें रखे जाएंगे और उसमें क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए जिससे लोग बीमारी से मुक्त हों, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसका क्रियान्वयन धरातल पर होगा। विभागीय लोगों के मुताबिक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनता की अनसुनी की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आला अधिकारी नाराज हैं। अब इस व्यवस्था के बाद प्रत्येक केंद्र को महीने में 2 बार स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भेजनी होगी। मुख्यमंत्री के आगरा को क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के सपने को पूरा करने और आगरा की छवि को ताज की तरह खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम ने ताजमहल के पार्श्व में बने दशहरा घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों के साथ खुद नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे। स्वच्छ भारत निर्माण की तर्ज पर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अब क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का नारा दिया है, जिसके बाद नगर निगम भी उनके सपने को पूरा करने में लगा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त के आदेश के बाद ताजमहल के पास बने दशहरा घाट पर एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की लाल सेना सहित दर्जनों सफाई कर्मचारी सफाई को अंजाम देते दिखाई दिए। नगर आयुक्त का कहना था कि ताज दीदार को आने वाले देशी विदेशी पर्यटक शहर के साथ ताजमहल के आसपास की भी छवि ताज की तरह खूबसूरती अपने साथ लेकर जाएं। इसलिए निगम लगातार इस घाट पर अपना सफाई अभियान चलाता रहता है। के द्वारा ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थल
पार्क और पूरे शहर को ही साफ एवं स्वच्छ रखने का अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत चूँकि आगरा में विश्वदाय स्मारक है ताजमहल के पार्श्व में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी को सफाई कराने के लिए नगर निगम के द्वारा इसके बेड में कई बार सफाई अभियान चलाए गए हैं। एक बार पुनः नगर निगम की ओर से ये दशहरा घाट पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पॉलीथीन, गंदगी और कूड़ा करकट साफ किया जा रहा है। इसको सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर आप देखते होंगे कि पर्यटक आते हैं और गलियों के माध्यम से नदी के किनारे तक आते हैं, फिर यहाँ से भी ताजमहल को देखते हैं। तो बाहर जब वो जाते हैं और यहाँ फैली हुई गंदगी को प्रसारित करते हैं तो उससे देश की छवि खराब होती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि हम नदियों के किनारों को भी खूबसूरत रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि उसके माध्यम से आगरा की छवि जो है पूरे विश्व में एक साफ सुथरे और सुंदर शहर के रूप में जान। घंटों तक चले इस सफाई अभियान में खुद नगर आयुक्त सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते रहे, साथ ही घाट के साथ साथ यमुना में बहकर आने वाली गंदगी को भी साफ कराते रहे, ताकि यमुना भी साफ बनी रहे। इस सफाई अभियान में नगर आयुक्त के साथ ZSO CP शर्मा भी मौजूद रहे। वर्षों से गांधी स्मारक में रह रहे परिवारों पर अब संकट के बादल छाने लगे हैं। यहाँ बसे परिवारों को निगम की टीम ने जगह खाली करने का फरमान सुना दिया है। नगर निगम की टीम ने यहां पहुंच मकानों के सामान को भी बाहर निकाल कर रख दिया, जिसके बाद खौफजदा परिवारों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एतमादौला स्थित गांधी स्मारक में कई सरकारी विभागों के कर्मचारी अपने परिवारों के साथ बरसों से रहते चले आ रहे हैं। अचानक गांधी स्मारक के सौंदर्यीकरण के नाम पर अब इन परिवारों को यहां से हटाने के लिए निगम की टीम यहां रह रहे परिवारों को खाली जगह करने का फरमान सुना रही है। इतना ही नहीं, घरों से इनका सामान भी निकालकर बाहर रख दिया गया है, जिससे यहाँ के परिवारों में आशियाना उजड़ने का गम साफ देखा जा सकता है। परिवारों का कहना था कि वो यहाँ सालों से रह रहे हैं। पूर्व अधिकारियों ने मौखिक तौर पर उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी थी। अब वो कहाँ जाएंगे? देखिए, अभी घर खाली करो, सामान निकालो इधर से। मैंने कहा मम्मी इस वक्त नहा रही हैं, तो कह रहे कुछ नहीं पता, हम बिल्डोर चला देंगे, सामान निकालो। हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो नहीं क्या ना, मैं मम्मी ने कहा मम्मी को बुलाओ, तुमसे बात नहीं करनी है मुझे। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप चल जाइए, आप बात करिए उनसे। तो मम्मी कह रही मैं आ रही हूँ आगे। जब तक इन लोगों का सामान निकाल चुके थे, बात करिए निकालने की, फिर कहने लगे जल्दी निकालो नहीं तो बिल्डोर आ जाएगा। तो फिर हमने भी अपने आप से निकालना शुरू कर दिया सामान। निगम की टीम का आदेश सुनने के बाद यहाँ रह रहे परिवारों में अपना आशियाना उजड़ने का खौफ साफ देखा जा सकता है। बहरहाल ये परिवार अब नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपने लिए गुहार लगाने की बात कह रहे हैं, ताकि अपने आशियानों को उजड़ने से बचा सकें। आगरा शहर को विश्व के मानचित्र पर पर्यटन नगरी के रूप में उभारने के लिए सरकार ने विकास के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया। रुपया बहा तो पानी की तरह, पर विकास के नाम पर शायद शहर का कोई भला नहीं हुआ। इन रुपयों से जो विकास कार्य हुए भी वो सिर्फ दिखावा मात्र थे, क्योंकि अधिकारी विकास के नाम पर कुछ रुपया लगाकर भूल गए। आगरा शहर को जहां विश्वदाय स्मारक ताजमहल की वजह से पूरा विश्व जानता है, तो वहीं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने में लगी रहती है। हर दिन नई नई योजनाएं आती हैं, उन पर काम होता है। कुछ रुपए काम में लगाए जाते हैं तो कुछ रुपयों का बंदरबांट भी हो जाता है। प्रशासन ने ताज नगरी को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितने ही रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन उनका परिणाम आखिर में शून्य ही निकला। आगरा शहर को पर्यटन स्थल के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभारने के लिए विभाग ने शहर भर के चौराहों पर तरह तरह के फुव्वारे और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया, जिससे शहर भर के चौराहे देखते ही बनते थे। लेकिन शायद विभाग इन प्रतिमाओं और फुव्वारों का निर्माण कराने के बाद भूल गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनके निर्माण में करोड़ों रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन चौराहे वैसे के वैसे ही रह गए। प्रतिमाएं झड़ने लगी और फव्वारे तो निर्माण के बाद से कभी चले ही नहीं। और चले भी कैसे जनाब, इनमें पानी की व्यवस्था जो नहीं, बस विकास के नाम पर खानापूर्ति सी कर दी गई है। क्योंकि जब विकास होगा तभी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तो बंदरबांट होगा। वहीं अगर बात शहर में लगी प्रतिमाओं की करें तो उनका हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। जगह जगह से झड़ गई हैं और इनका सम्मान केवल उसी दिन होता है जब इनकी जयंती होती है, जिसके बाद तो इनकी याद केवल शहर की चिड़िया और कबूतरों को ही आती है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी इन प्रतिमाओं और फुव्वारों का उद्धार विभाग कब तक कर पाता है, या ये यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाते रहेंगे।
सदस्यता अभियानों के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जुगत बढ़ा रहा है राष्ट्रीय लोकदल, जिसके द्वारा विधानसभा वार सदस्यता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बूढ़ी के नगलई क्षेत्र में ऑनलाइन कैंप लगाया गया, जिसमें हाईटेक तरीके से लोगों को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेल चुका राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर हौसला जुटा रहा है। जगह जगह लगाए जा रहे सदस्यता कैंप इसी बात की गवाह हैं कि पार्टी नेतृत्व अब पहले संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं। जनपद आगरा में जिनके आदेश पर विधानसभा वार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बूढ़ी के नगला इलाके में लगे शिविर में भी दर्जनों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ऑनलाइन सिस्टम से पार्टी के मेंबर बने। इस कार्यक्रम के बारे में वरिष्ठ नेता डॉक्टर रूपेश चौधरी ने बताया कि रालोद अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर आगामी समय में विपक्षियों को नई चुनौतियां पेश करेगा। ऑनलाइन कैंप लगाने का मतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, चौधरी चरण सिंह की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और राष्ट्रीय लोकदल के कामों को पब्लिक में प्रमोट करना, ये राष्ट्रीय लोकदल का मेन उद्देश्य है ऑनलाइन सदस्यता अभियान के तहत। पार्टी के मीडिया प्रभारी दुर्गेश शुक्ला के मुताबिक आगामी 28 तारीख से समस्त विधानसभाओं में मौजूद जन समस्याओं के खिलाफ पार्टी मोर्चा खोलेगी और जनहित के मुद्दों पर एकजुटता के साथ संघर्ष किया जाएगा। टीवी चैनल्स और अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए आज लोग महापुरुषों के नाम का सहारा लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके आदर्शों से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं। सूर सदन चौराहे पर बनी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिनके नाम पर उनके जन्मदिन से लेकर आज तक कार्यक्रमों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन वहां मौजूद गंदगी और फूल मालाओं के अलावा पॉलिथीन के ढेर की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने ही घोषित किया था, और इसी दिन स्वामी जी का जन्म दिवस भी होता है। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. आगरा में भी स्वामी जी का जन्मदिन और युवा दिवस जोश के साथ मनाया गया और स्थापित की गई थी स्वामी जी की यही प्रतिमा, जो इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रतिमा स्थापित हुई, शहर के बुद्धिजीवियों ने भाषण भी दिए और स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। आज विवेकानंद जी नहीं है, इसलिए आज 100 से काम चलने वाला नहीं है, और इसलिए हम करोड़ों नौजवान देशवासी अगर संकल्प करें तो हम स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकते। उस दिन स्वामी जी की प्रतिमा को फूल मालाओं से भी सजाया गया था, लेकिन आज युवा दिवस को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन उस दिन की पॉलिथीन आज तक वहां से नहीं उठाई गई, जो प्रतिमा के पास ही पड़ी है। जब किसी को ये पॉलिथीन हटाने की याद नहीं, तो स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलना किसको याद होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता फिर एक बार जागृत हो गई है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था, और जन सेवा, यही प्रभु सेवा, ये जो मंत्र हम बोलते हैं, वो दरिद्र नारायण की उपासना स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को प्रेरित किया। जहां पर ये प्रतिमा लगी है, उसके बाहर कई सदविचार भी लिखे हैं, जिनमें से एक है पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, आगरा नगर निगम। अब इस स्लोगन का कितना पालन हो रहा है और क्लीन आगरा ग्रीन आगरा आखिर कब हो पाएगा, ये भी समझना मुश्किल नहीं है। नौजवान मेरे साथ जुड़े, वो नौजवान को जोड़ने की कोशिश करते थे, वो कहते थे मुझे ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी 100 नौजवान दीजिए, मैं दुनिया बदल दूं। इस प्रतिमा से चंद कदमों की ही दूरी पर है आगरा नगर निगम, लेकिन फिर भी किसी की नजर इस पॉलिथीन पर नहीं पड़ी। सफाई कर्मचारी सड़कों की ही सफाई ठीक से नहीं कर पाते, तो ये पॉलिथीन तो दूर की बात है। खैर छोड़िए, बात यहीं खत्म नहीं होती, जरा यहाँ भी नजर डाल लीजिए। प्रतिमा को लगे अभी चंद रोज ही हुए हैं, पर इसकी हालत भी वैसी ही होना शुरू हो गई जैसे हालत शहर की अन्य प्रतिमाओं की है। अब ये गंदगी तो नीचे ही है, फिर भी सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं दिखाई देती, ये समझ से परे है। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को भी ज्यादा समय नहीं बाकी है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसलिए ही नहीं कि कोई मेहमान हमारे शहर में आ रहा है,
बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये जरूरी भी है और कुछ लोगों की ड्यूटी भी। आगरा में विकास के लिए करोड़ों रुपया आया, करोड़ों रुपया खर्च भी किया गया, विकास भी हुआ, लेकिन क्या विभागों को वाकई इन विकास कार्यों की चिंता है? आज ये अंदाजा आप इन विकास कार्यों को देखकर लगा सकते हैं। शिखर श्रीवास्तव, ताज न्यूज, आगरा। अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायत ब्रज क्षेत्र व जिला इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर समर्पण निधि कार्यक्रम संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रदेश की ओर से आज स्वामी विवेकानंद समर्पण निधि कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ आदरणीय जो यहाँ के मुख्य वक्ता थे आदरणीय श्याम किशोर गुप्ता जी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर बहुत ही अच्छी तरह विचार रखे। दुनिया को, देश को उन्होंने जो दिशा दी उसका हम स्मरण करते हैं। और विवेकानंद खास तौर से यह कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, यह हमें गर्व से कहना चाहिए। ऐसा एक सारे देश के अंदर स्वाभिमान का वातावरण बने, इसके लिए प्रतिवर्ष हम 12 जनवरी जो विवेकानंद का जन्मदिन है उस दिन और उसके आसपास वाले किसी दिन हम पूरे देश के अंदर विवेकानंद को याद करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। समर्पण चैरिटेबल सोसाइटी के तत्वावधान में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को शिक्षा में मदद के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग भी उपस्थित रहे। रविवार को शास्त्रीपुरम स्थित तिकोनिया पार्क में समर्पण चैरिटेबल सोसाइटी के तत्वावधान में एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग भी उपस्थित रहे। समर्पण चैरिटेबल सोसाइटी ने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी थी। वहीं जिन योग्य विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता को उत्तीर्ण किया, उन्हें रविवार को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। चैरिटेबल सोसाइटी के कार्यक्रम में मुझे जानकारी हुई, ये संस्था बच्चों के बीच चैरिटेबल का काम कर रही है। उनके बीच अभी प्रतियोगिताएं भी कराई थी, उसमें भी यहाँ पुरस्कार वितरण कराया है। तो वास्तव में ये बहुत ही सेवा का कार्य है। और जो समर्पण चैरिटेबल सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो वास्तव में मनुष्य को करना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुनिया करती है, ये समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इनको बहुत सफलता मिलेगी। लगन की प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको यहाँ जब छात्रवृत्ति देने के लिए प्रोग्राम किया, जिसमें हमने करीब 70,000 रुपये का एक अमाउंट है जो बच्चों में वितरित किया, जिसमें देश दीपक इंटर कॉलेज प्रथम आया और इस तरीके से महादेवी इंटर कॉलेज है भीमनगर में, वो दूसरे स्थान पर रहा। और दूसरा हमारा 2 चैरिटेबल स्कूल चल रहे हैं उसी एरिया में, जगदीशपुरा में, और 2 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और आगे हमारे भविष्य में और भी योजना है इस चीज़ को लेकर के आगे कि बेहतर से बेहतर काम करते। संस्था के सचिव ने बताया कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए समर्पण चैरिटेबल सोसाइटी हमेशा से ही समर्पित है। साथ ही आने वाले समय में भी बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती रहेगी। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।